हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वाला। आप लोगों को पता है मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, पर फिर भी फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री का एक वीडियो पढ़ा है इंपॉर्टेंट, और फिजिक्स का जो क्लास 12 की फिजिक्स थी उसका रिवीजन चल रहा है। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ, उसका पूरा न्यूमेरिकल भी करा दिया हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। चलिए, आपका सेकेंड चैप्टर भी स्टार्ट कर देते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता दिए थे, तो आज चलिए कैपेसिटेंस के बारे में बताएंगे। आप लोगों को दिख रहा होगा सेकेंड पार्ट कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के जो सिंबल होता है उसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडक्टर्स के बीच जो होता है, जो कंडक्टर होता है उनके बीच जो इंसुलेटर होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंसी ऑफ ए सिस्टम, of two conductors separated by an insulator जिसका फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू क्यू बाई वी। C इक्वल टू क्यू क्या है? चार्ज है। V है पोटेंशियल है। V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों है? वेयर क्यू माइनस क्यू चार्ज आर टू कंडक्टर्स, मतलब टू कंडक्टर्स के चार्ज हैं। V है पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों है? चार्ज। ठीक है। कैपेसिटेंस इज डिटरमाइंड प्योरली और जियोमेट्रिकली बाय द शेप एंड साइज एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू कंडक्टर्स। मतलब ये पूरा जियोमेट्रिकली, पूरा शेप एंड साइज से जियोमेट्रिकली ऐसे कुछ कंडक्टर्स ऐसा बना होता है। जो कैपेसिटेंस होता है कुछ ऐसा बना होता है। इसका ज्योमेट्रिकली शेप एंड साइज होता है, जो ज्योमेट्रिकली डिफाइन कर सकते हैं इसका शेप एंड साइज रिलेटिव विथ अनदर पोजीशन, किसी भी दूसरे पोजीशन के कंपेयर में। अब कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का कंडक्टर्स कितना होता है? कैपेसिटेंसी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडक्टर के द्वारा, कंडक्टर विथ वैक्यूम बिटवीन प्लेट के भीतर ही वैक्यूम है, तब कंडक्टर का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू एफ साइनल A बाई डी। एफ साइनल वो होगा, उसकी वैल्यू दी, जो उसके बीच वैक्यूम होगा उसकी वैल्यू दे रही होगी। एरिया होगा, एरिया प्लेट के सेपरेशन के बीच का एरिया होता है। डी डिस्टेंस होगा। ठीक है। अब टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डैट डैश एन तक जितना भी। अब इसी का ये सीरीज हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैट डैश Cn तक। अब जो कैपेसिटर हो उसका, उसके अंदर U मतलब कोई एक पोटेंशियल एनर्जी अगर स्टोर्ड हो गई तो उसका फार्मूला क्या होगा? कैपेसिटेंस के अंदर अगर एनर्जी स्टोर्ड है, एनर्जी का फार्मूला U इक्वल टू क्या होगा? 1/QV। अब Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम? CV लिख सकते हैं, तो 1/CV स्क्वायर हो जाएगा, 1/Q स्क्वायर बाई C। ये फार्मूला हो जाएगा स्टोर्ड एनर्जी। क्या है? स्टोर्ड एनर्जी यू स्टोर्ड एनर्जी इन अ कैपेसिटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में इतना आ रहा होगा कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी अगर कैपेसिटेंस के पर यूनिट वैल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी रीजन में? क्या है अगला? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, वैल्यूम इन अ रीजन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा उसके अंदर जो रीजन, उसकी एनर्जी क्या होता है? यू हाफ एप्साइनल E स्क्वायर। क्या होगी? हाफ एप्साइनल E स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बता दिए।
अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स के बीच क्या होगी, जिसकी रेडियस, एक की रेडियस आर नॉट होगी, आर जीरो मतलब, और जो इनसाइड होगी, और आउटसाइड की जो स्फेरिकल सेल होगा उसकी रेडियस कैपिटल आर होगी। क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस between between the conductors कंडक्टर रेडियस आर नॉट जो इनसाइड की होगी, और जो आर होगी वो आउटसाइड की होगी। आउटसाइड रेडियस जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल रेडियस आर। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, फाई आर नॉट माइनस फाई आर इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर नॉट माइनस 1 अपॉन आर। जो ऑलवेज क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक आप लोगों को मैं अपने नोट्स लिखा हूँ, कुछ उनका दिखाता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक लिखा हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स लेके आ गया हूँ। मैं खुद जो लिखता हूँ उसके बाद आप लोगों को पढ़ाता हूँ। खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, आप लोगों को कहीं भी नोट्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखा है, व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर फील्ड विथ आ इंसुलेटिंग सब्सटेंस, मतलब अधिक किसी कोई इंसुलेटिंग सब्सटेंस के द्वारा कैपेसिटर फील्ड है तो उसके बीच क्या होगा, उसके बीच मीडियम कैसे भरा होगा और किसका उसका कैपेसिटर की फील्ड क्या होगी। तब क्या करते हैं, पहले चेंज ऑब्जर्व इन फॉलो, जो चेंजेस हो गए वो ऑब्जर्व किए गए हैं, फॉलोज में दिखाए गए हैं। अब आप लोगों को फॉलोस में दिखाएं। अब सबसे पहले क्या है, द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम गिव्स राइज टू अ फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो पोलराइजेशन का मीडियम उसके अंदर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, फील्ड को बढ़ाता जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक जो उसका फील्ड होगा उसको बढ़ाता जाएगा, जो उसके अंदर मीडियम रखा होगा। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटिंग मीडियम इज रिड्यूस, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो इंसुलेटिंग मीडियम को रिड्यूस करेगा, जो इंसुलेटिंग मीडियम होगा उसको रिड्यूस करता जाएगा। ठीक है, और क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इन दस रिड्यूस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको रिड्यूस करेगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करेगा। अगला क्या है, कैपेसिटेंस सी इंक्रीजेस फ्रॉम इट्स वैल्यू, कैपेसिटेंस सी की वैल्यू इंक्रीज करेगी व्हेन देयर इज नो मीडियम वैक्यूम, मतलब जब कोई मीडियम नहीं होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंसुलेटिंग सब, जहाँ पर के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम करेगा और उसके बीच कोई मीडियम नहीं होगा तब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताते हैं, बहुत कम लोगों बता पाते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने खुद लिखा, देखिए आप लोगों के लिए क्या होता है। आ कंडक्टर हैज़ अ कैविटी विच नो चार्ज इनसाइड द कैविटी, मतलब कंडक्टर के अंदर एक कैविटी होगी, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा कैविटी के अंदर। देन द नो मैटर व्हाट हैपन्स आउटसाइड, मतलब कोई भी मैटर नहीं करता है कंडक्टर के बाहर क्या हो रहा है। आउटसाइड द कंडक्टर मतलब कंडक्टर के बाहर क्या हो रहा, इवन इट, यदि देयर आर इंटेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, मतलब आउटसाइड के कंडक्टर के बराबर, द कैविटी इनसाइड हैज़ शील्डिंग, मतलब कैविटी जो होगी उसकी ये शील्डिंग कहलाएगी आउटसाइड कंडक्टर, और इनसाइड द इंटेंशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर का जो इंटेंसिटी होगी और अंदर की कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी उसकी कैविटी क्या बोलेगी हम, शील्डिंग कहलाएगी। वाट एवर द इनसाइड द कैविटी फ्रॉम द वाट एवर द आउटसाइड द कैविटी, मतलब जो भी उसके अंदर की कैविटी और बाहर की कैविटी जो होगी उसे दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलेंगे। जो अंदर की कैविटी और बाहर की कैविटी जो होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।